बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, तारीख़ इस्लाम में दो जनाजे ऐसे उठे हैं जिनको दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया गया, शदीद तकलीफ़ दी गई, तड़पा तड़पा कर मारा गया। इन दोनों मकतूलीन में बहुत गहरा रिश्ता था। लगभग दोनों कत्ल में 50 साल का फ़र्क था, लेकिन तरीक़े वारदात ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। ये दोनों मकतूलीन तारीख़ इस्लाम के सबसे इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और हैरतनाक और अफसोसनाक बात यह है कि कातिल मुसलमान ही थे। लेकिन मुसलमान कई सदियों से इस बात के इनकारी हैं, क्योंकि इसकी वजह कातिलों से याराना था। अगर ये कातिलों की पुश्त पनाही बंद कर दें तो बहुत सारे बड़ों के नाम बाज़ार आम हो जाए और बहुत सारे लोगों के वहाम दूर हो जाए, और नाम नहाद इज़्ज़तदार साबका बुत परस्त हुक्मरानों की नाजायज़ हरकतें सबके सामने आ जाएं। इन दोनों कत्ल के पीछे वजूहात तो बहुत सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह हज़रत अली से दुश्मनी थी, क्योंकि पहली मकतूला ज़ौजाए अली थी, दूसरी मकतूला हज़रत अली की पोती थी, यानी मादरे हुसैन और दुख्तरे हुसैन। दादी और पोती के कत्ल में बहुत मुमासलत पाई जाती है। इसी तरह दादी के बाबा को और पोती के बाबा को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। जब तक दादी के बाबा जिंदा थे, मुसलमान शराफत का लबादा ओढ़े हुए थे और झूठी इज्जत और तकरीम के दम भरते रहे। बाबा रुखसत हुए और फिर मुसलमानों ने अपनी औकात दिखा दी। इसी बुग़्ज़ का निशाना 61 हिजरी में करबला में भी देखा गया, कि जब हज़रत अली से दुश्मनी मज़ीद खुलकर सामने आई और औलाद अली को निशाना बनाया गया। उन दुश्मनाने आले मोहम्मद ने इस घराने की मस्तूरात के साथ इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा, ख़ास तौर पर इस घराने की दादी और पोती के साथ। इन दोनों को एक ही तरह से सास ताकर शहीद कर डाला। अजब मुमासलत है इन दोनों मस्तूरात के कत्ल में कि मुसलमानों ने खूब अजर रसालत अदा किया, जैसे कि दादी और पोती को अपने अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन जब दोनों अपने बाप से जुदा हो गई तो बहुत रोया करती थी, लेकिन दादी को रोने को शहर वालों ने पसंद ना फरमाया। इसी तरह पोती भी अपने बाप को याद करके रोती तो दहशतगर्द पोती को ताजियाने मारकर, तमाचे मारकर चुप करवा देते। इसी तरह दादी अपने ज़ख्म एक शुजा से छुपाती रही कि वो खुद बहुत तन्हा है, भाई की याद में, और तो और लोगों की बेरुखी से इसको मज़ीद तकलीफ पहुँचेगी। इसी तरह पोती अपने ज़ख्म अपने भाई से छुपाती रही कि वो खुद बहुत ज़ख्मी है, दहशत गर्दों ने बहुत मारा है, वो खुद करब में है कि मैं अगर बताऊंगी तो वो मज़ीद गमनाक होगा। इसी तरह पोती और दादी दोनों मुसलमानों के दरबार में भी गई। दोनों का मकसद हक की सरबुलंदी था और हक की पहचान करवाना था। बेशक हक तौहीद, नबूवत और अम्मामत है, बस ज़रा सा फ़र्क ये था कि मलका ततहीर चादर समेटे दरबार गई थी और मलका ततहीर की शहज़ादी बालों से चेहरा छुपाए। इसी तरह जब दादी और पोती के जनाजे का गुस्ल हो रहा था तो गुस्ल देने वाला चीख चीख कर रोने लगा। दादी को गुस्ल देते वक्त मैदाने जंग का सबसे बड़ा बहादुर चीख चीख कर रोने लगा। इसी तरह सैयदो साबिरीन भी अपने ज़ब्त को काबू में न रख पाए, और फिर जनाजे का उठना भी एक जैसा, यानी चंद लोग अंधेरे में जनाजा। इसी तरह दोनों की तुरबत पर अंधेरों का पहरा। मुख्तसरन मसाइब इस तरह बयान किए जा सकते हैं कि दोनों यानी दादी और पोती बहुत छोटे सन में ही मुसलमानों के मुजालिम सहकर ज़ईफ़ा बन गई। जब दरबार गई थी तो बाल स्याह थे, दरबार से वापस पलटी तो बाल सफ़ेद और कमर झुक गई। हाय गुर्बत सादात, तमाचे ताजियाने आग, रोना पुरसा पसलियाँ कफन जनाजा, आओ बका पर पाबंदी, कोई भी अपने बाप को रो न सकी। अला लनतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन।